नीतीश कुमार के सामने आया बड़ा संकट। जेडीयू के अंदर का घमासान सड़क पर आया। डिप्टी सीएम के तेवर से नीतीश नाराज। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी की बढ़ाई परेशानी। खरमास के बाद बिहार में बड़ा सियासी तूफान उठने वाला है। संकेत अभी से मिल रहे हैं। एनडीए में शामिल हर दल परेशान दिखाई दे रहा है। बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बनाए गए विजय सिन्हा के खिलाफ नौकरशाहों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है, तो जीतन राम मांझी एनडीए से ही अलग होने की धमकी दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का घर बिखरता दिखाई दे रहा है, तो जेडीयू में भी बवाल मचा हुआ है। नीतीश की कुर्सी तक संकट में दिखाई दे रही है। इसका असर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दिख रहा है। मीडिया के सामने सार्वजनिक मंच पर ही जेडीयू के नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बिहार एनडीए में मचे इसी बवाल को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। खरमास के बाद बिहार की सियासत में क्या होगा, ये सवाल चर्चाओं में बना हुआ है। महागठबंधन के विधायक टूटेंगे या एनडीए में टूट होगी? नए साल की शुरुआत में ही इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल तो एनडीए में महाभारत छिड़ा हुआ है। इस महाभारत की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे जेडीयू के नेता आपस में भिड़े हुए हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम एनडीए का हाल भी बताएंगे। साफ दिख रहा है कि किस तरह से जेडीयू के अंदर टकराव दिखाई दे रहा है। जेडीयू दबाव में दिख रही है। नीतीश के पास से पार्टी की कमान छूटती दिखाई दे रही है। पहले नीतीश के आदेश को पार्टी में कोई चुनौती देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, लेकिन अब जेडीयू का छोटा नेता भी उन्हें नजरअंदाज कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में कार्यक्रम चल रहा था। जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सहनी मंच पर मौजूद थे। उनके सामने ही जेडीयू के कार्यकर्ता एक दूसरे पर लाठी लिए भिड़ गए। अफरा तफरी का माहौल था। धक्का मुक्की से लेकर आपत्तिजनक शब्दों का आदान प्रदान हो रहा था। दरअसल जेडीयू का एक गुट आरोप लगा रहा था कि नीतीश को बदनाम करने वालों को सम्मानित किया जा रहा है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने अस्थावा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वो कार्यक्रम में आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े लोगों को मंच पर बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं। जेडीयू के जिन कार्यकर्ताओं ने चुनाव में मेहनत की, पार्टी के उम्मीदवार को जिताया, बिहार में एनडीए की सरकार बनवाई, उन्हें किनारे किया जा रहा है। एक गुट से जुड़े लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तरफ जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों को भी सम्मानित किया गया, वहीं ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो शराब माफिया हैं, शराब का अवैध कारोबार करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर रखी है। शराबबंदी को वो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं। तो वहीं जेडीयू के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नालंदा में जेडीयू के मंच पर ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो शराब के अवैध धंधे से जुड़े हुए हैं। कार्यकर्ताओं के आरोप पर मंत्री मदन सहनी पहले तो कन्नी काटते दिखाई दिए, लेकिन बाद में विधायक का बचाव करने के लिए मैदान में उतर आए। पार्टी कार्यकर्ताओं को ही सुना दिया। उन्होंने कहा, कोई आपस में नहीं भिड़ा है। जिन लोगों ने चुनाव के दौरान विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार का विरोध किया था, वही लोग हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले को लेकर विधायक की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों पर मंत्री आरोप लगा रहे थे, उनका सवाल था कि जिला अध्यक्ष को सम्मानित क्यों नहीं किया गया, प्रखंड अध्यक्ष को सम्मानित क्यों नहीं किया गया। तो इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। इसका जवाब भी नहीं दिया कि जिस व्यक्ति पर अवैध शराब की तस्करी के आरोप हैं, वो जेडीयू के कार्यक्रम में सम्मानित क्यों हो रहा है। वैसे बवाल सिर्फ जेडीयू के अंदर ही नहीं मचा हुआ है। ये बवाल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के अंदर भी मचा हुआ है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने परिवारवाद का इतना मोटा चश्मा लगा लिया है कि पार्टी में उन्हें सिर्फ परिवार ही दिख रहा है। खुद राज्यसभा के सदस्य हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हो और मोदी सरकार में उन्हें भी हिस्सेदारी मिल जाए, उन्हें केंद्र में मंत्री पद मिल जाए। वैसे कुशवाहा को ये डर भी लग रहा है कि राज्यसभा की भी सीट उनसे छिन ना जाए, इसलिए वो अपने परिवार को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। इसके खिलाफ उनकी पार्टी में पहले से ही बगावत हो रही है। कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, तो 4 में से 3 विधायक भी बगावत की राह पर चलते दिखाई दे रही हैं। विधायकों का कहना है कि पार्टी खड़ी करने में तमाम नेताओं ने पसीना बहाया है। सरकार बनी है तो उन्हें इनाम मिलना चाहिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपने परिवार के आगे कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। नीतीश सरकार में हिस्सेदारी मिली, एक मंत्री पद मिला था, उसे उन्होंने अपने बेटे को दे दिया। उपेंद्र का बेटा दीपक प्रकाश ना तो विधायक और ना ही एमएलसी है, लेकिन मंत्री जरूर बन गया है। नीतीश कुमार के पंचायत राज जैसा भारी भरकम मंत्रालय भी दे दिया है। अब उपेंद्र की तरफ से एनडीए पर दबाव डाला जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री से कहा जा रहा है कि आपने एमएलसी सीट देने का वादा किया था, वो सीट दीपक प्रकाश को दी जाए।
4 महीने बाद बिहार में 9 एमएलसी सीटों के लिए चुनाव होना है और कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि ये सीट परिवार के बाहर नहीं जाएगी। यानी पहले मंत्री पद परिवार के लिए मांगा और अब एमएलसी की सीट भी परिवार के लिए चाहिए। कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता पहले से ही विधायक हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि परिवार में एक लाल बत्ती नहीं बल्कि उससे ज्यादा लाल बत्ती चाहिए। इसलिए अब अपनी बहू को भी एडजस्ट करने की कोशिश शुरू कर दी है। पार्टी नेताओं को मैसेज दे दिया है कि आप लोगों की चिंता है, लेकिन उससे बड़ी चिंता परिवार की है। परिवार मजबूत होगा तो पार्टी को बाद में मजबूत कर लिया जाएगा, पहले परिवार को मजबूत करना है। खबर ये आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू साक्षी मिश्रा को सत्ता का स्वाद दिलाना चाहते हैं। वो साक्षी मिश्रा को राज्य नागरिक परिषद में उपाध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी कर रहे हैं। खबर आ रही है कि उपेंद्र की तरफ से साक्षी मिश्रा के नाम का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी को भेज दिया गया है। ये पद मधुबनी से विधायक बने माधव आनंद के कारण खाली हुआ है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य नागरिक परिषद का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं। परिषद में 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, जिनमें से एक पद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद को मिला था। विधानसभा चुनाव में कुशवाहा ने माधव आनंद को मधुबनी सीट से टिकट दिया था। आनंद चुनाव जीत गए, इसके चलते उन्हें परिषद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। उपेंद्र का कहना है कि ये कुर्सी उनकी पार्टी के कोटे की है, इस पर फैसला पार्टी अध्यक्ष को लेना है। अब इसी खाली पद पर कुशवाहा अपनी बहू को नियुक्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के एक बागी विधायक ने दावा किया है कि ये प्रस्ताव न सिर्फ तैयार किया गया बल्कि औपचारिक रूप से बीजेपी तक पहुंचा भी दिया गया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि पहले से ही बीजेपी हाईकमान उपेंद्र कुशवाहा से नाराज बताया जा रहा है, खास तौर पर जिस तरह से उन्होंने नीतीश सरकार में अपने बेटे को कुर्सी दिलवाई है, उसे लेकर एनडीए के अंदर नाराजगी है। उपेंद्र की पार्टी में तो टूट तय मानी जा रही है। पार्टी के 4 में से 3 विधायक बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष से तब मिल रहे थे जब उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें पटना में अपने घर बुलाया था, लिट्टी चोखा की दावत दी थी। लेकिन विधायकों ने साफ कह दिया था कि पार्टी का अध्यक्ष पार्टी की जगह परिवार की सोच रहा है। ऐसे में पार्टी को एकजुट करना आसान काम नहीं दिख रहा है। वैसे तेवर जीतन राम मांझी के भी ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार बीजेपी हाईकमान को चुनौती दे रहे हैं। मांझी का कहना है कि 2 साल हो गए, हमसे जो वादा किया था वो निभाया नहीं जा रहा है। बीजेपी हाईकमान ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि हमको चुनाव में 3 सीट दी जाएंगी, लेकिन बाद में कहा गया कि 2 सीट लोकसभा की मिलेंगी और 1 राज्यसभा की सीट दी जाएगी। लेकिन जब चुनाव हुआ तो लोकसभा की सिर्फ 1 सीट मिली, उसे भी हमने जीत लिया। 100% का स्ट्राइक रेट दिया है। विधानसभा चुनाव में 6 सीट हमें मिली, 5 हमने जीत ली, 1 पर गड़बड़ी हो गई, डीएम को फोन नहीं कर पाए, हमारा उम्मीदवार ही मैदान छोड़ गया था। लेकिन यहां भी 100% का स्ट्राइक रेट होता। अब बीजेपी हाईकमान की बारी है। राज्यसभा सीट को लेकर जो वादा 2 साल पहले किया गया था उसे निभाया जाना चाहिए, नहीं तो हम एनडीए छोड़ देंगे। अपनी बात हम पूरी ताकत से उठाएंगे। वैसे ये बात भी बता दें कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उससे पहले भी मांझी दावा कर रहे थे कि हमको कम से कम 20 सीट मिलनी चाहिए, इससे कम पर बात नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो अकेले लड़ेंगे। बाद में मांझी अपनी बात से पलट गए थे। 6 सीट मिली तो कहने लगे थे कि गठबंधन के हित में त्याग कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एनडीए छोड़ने की धमकी दे दी है। साफ है बिहार एनडीए में बवाल थमता नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।